दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट की, क्योंकि आज मैं टैली के बारे में बात नहीं करने वाला। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैं टैली के बारे में बात नहीं करूंगा, तो भाई किस चीज के बारे में बात करूंगा। पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर टैली की कोई वीडियो नहीं ला रहा हूं, तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि भाई यहां पर मैं बहुत ही नई इंडस्ट्री में एंट्री कर चुका हूं और अब आपको भी इस इंडस्ट्री में एंट्री करनी चाहिए। क्या है ये? बहुत सारी चीजें आज इस वीडियो में रिवील करूंगा मैं, वो सारे सीक्रेट जो आज आप लोगों को सीखने चाहिए। अब करंट इंडस्ट्री में इसी चीजों की जरूरत पड़ रही है, और अगर आप ये सीख लेते हैं तो आप अकाउंटिंग क्या, आप आईटी क्या, आप डेटा एनालिसिस क्या, यानी हर फील्ड में आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है पावर बीआई। जी हां, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में जिसका नाम है पावर बीआई वर्कशॉप। तो आज बात करते हैं, इस पूरी वीडियो में आप लोगों को काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्या है ये पावर बीआई, कैसे काम करता है, किस तरह से वर्क करता है और क्यों इसे सीखना आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर आप अकाउंटेंट है, अगर आप एक नॉर्मल वर्कर हैं, अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर है, और अगर आप किसी भी तरह का काम अपनी इंडस्ट्री में कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस वर्कशॉप की शुरुआत की। तो इस वर्कशॉप में मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा एक सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है एक्सेल। अब आप ये कहेंगे कि एक्सेल तो हम जानते हैं, हमें इसके बारे में क्या बता रहे हो आप। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं इसका एक सीक्रेट। तो सबसे पहले एक्सेल ये है, एक्सेल में एक टॉपिक तो आपने पढ़ा होगा पाइवेट टेबल, और इसे यूज तो आपने बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। अगर आप लोग यूज कर रहे हैं पाइवेट टेबल को, और मेरे ख्याल से एक्सेल यूज करने वाला तो ये यूज करता ही है, पाइवेट टेबल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर इस डेटा की अगर बात करें तो इसमें कलर वाइज सेल्स आपको दे रखी है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि होल कंपनी का एनालिसिस करना पॉसिबल है सिर्फ एक छोटे से सिनेरियो से, तो आंसर क्या रहेगा आपका? तो यस, आंसर इज नो, नहीं कर सकते, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन अगर आपके सामने यहां पर डेट वाइज यूनिट, जोन वाइज सेल्स, जोन वाइज यूनिट और कलर वाइज यूनिट, ये सभी रिपोर्ट एक बार में शो कर दी जाए, तो आप लोग शायद इसे कह सकते हैं कि एनालिसिस करना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन मैं अभी भी कहूंगा आप ये नहीं कर सकते, बिकॉज यार आप एक चीज सोचिए, यहां पर फिगर का एनालिसिस करना आप लोगों के लिए संभव नहीं है। फिगर मतलब क्या? मतलब ये कि जैसे यहां पर आप देख रहे हैं पहली फिगर, और इस फिगर के अंदर आप लोगों को कोई अमाउंट दिखाई दे रहा है। चेक करिए, कोई भी अमाउंट आपको यहां शो हो रहा है, तो वो अमाउंट आप एनालिसिस करेंगे, फिर दूसरा अमाउंट आप एनालिसिस करेंगे, और आप ये पता लगाएंगे पूरी कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट आपका ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट आपका कम बिक रहा है। तो ये करना आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिगर्स ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकती है, एनालिसिस नहीं हो पा रहा। जी हां, आप रोबोट तो नहीं है ना कि आप ऐसे स्कैन करेंगे और तुरंत आप सारा का सारा काम कर पाएंगे। तो चलिए, तो एक तरीका है जिससे आप कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप इन सारी रिपोर्ट्स को चार्ट फॉर्म में चेंज कर दें तो एनालिसिस करना पॉसिबल हो जाएगा। जी हां, अब आप देखिए, तो आप यहां पर फिगर का एनालिसिस करने के बजाय आप चार्ट का एनालिसिस करें तो बहुत तेजी से एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा वाला चार्ट में कौन सा अमाउंट सबसे ज्यादा है और कौन सा सबसे कम है, यानी कहां सेल्स सबसे ज्यादा हो रही है, कहां सेल्स सबसे कम हो रही है। ये आप फटाफट एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मैं आपको एक ही बात कहूंगा, यहां पर भी एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। सर अभी आप कहते हो पॉसिबल है, अभी आप कहते हो पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूं। तो बेसिकली पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि जितने भी चार्ट्स आप बनाते हैं, जिन्हें पेवेट चार्ट बोलते हैं, वो भी आप अलग अलग शीटों पर बनाएंगे, और जब ये अलग अलग शीटों पर बनेंगे तो क्या ये एक साथ शो करेंगे? नहीं, ये एक साथ शो नहीं करेंगे। तो कंप्लीट कंपनी का एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए। तो अब देखते हैं क्या एनालिसिस करना पॉसिबल है। लेकिन अगर आप यहां पर स्क्रीन पर देखें तो आपके पास एक साथ सारे चार्ट शो हो रहे हैं और सारी की सारी रिपोर्ट दिखाई दे रही है। क्या अब एनालिसिस कर सकते हो? जी हां सर, बिल्कुल एनालिसिस करना अब पॉसिबल हो जाएगा। और अब दोबारा देखिए, ये देखिए एक और चार्ट, एक और डैशबोर्ड, इसे बोलते हैं डैशबोर्ड, जो कि पावर बीआई से आप बना सकते हैं। पावर बीआई से इतने कमाल के डैशबोर्ड आप बना सकते हैं जिससे आपका मूवमेंट यानी लाइफ चेंज हो सकता है, और आप पूरी कंपनी का एनालिसिस एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहां पर एक एचआर का डैशबोर्ड है जिसमें पूरी कंपनी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको एक ही स्क्रीन पर एक ही बार में शो हो गई है। और अब कंपनी का हर एनालिसिस आप कर सकते हैं कि कंपनी में किस एज पर लोग
ज्वाइन कर रहे हैं और किस एज पर लोग छोड़कर जा रहे हैं, जो जॉब छोड़कर जा रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन क्या है और जो जॉब छोड़ रहे हैं उनका जॉब रोल क्या है। बेसिकली ये सारा एनालिसिस आप एक स्क्रीन पर तुरंत कर सकते हैं, पर ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपको पावर बीआई आता है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ चुका है कि सर पावर बीआई है क्या? तो चलिए बात करते हैं पावर बीआई की। तो पावर बीआई है एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल, यानी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। जी हां, आपने एआई का नाम तो सुना है ना, वैसे ही यहां पर बीआई है जो कि बिजनेस का एक बहुत ही इंटेलिजेंस टूल है जो आपको हेल्प करेगा बड़े बड़े डैशबोर्ड, बड़े बड़े डेटा को एनालिसिस करने में एक ही स्क्रीन पर समराइज फॉर्मेट में। तो चलिए सबसे पहला सवाल आपके सामने यह आ रहा है कि व्हाट इज पावर बीआई? एक बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है। दूसरा, इसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, आप लोगों को कोई कोडिंग नहीं चाहिए, बिना कोडिंग के आप ये तुरंत सीख सकते हैं। उसके अलावा सिंपल व्यू है इसका, बहुत सिंपल तरीके से इसे सीख सकते हैं। साथ ही एडवांस विजुअलाइजेशन आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आपने देखा था मेरी स्क्रीन पर, बहुत अच्छे तरीके से आप एडवांस विजुअलाइजेशन कर सकते हैं इसमें। और अब बात करते हैं कि क्या सर हमें पावर बीआई समझ में भी आएगा, इसके अंदर होता क्या है, ये आप लोगों को समझना है। तो चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको इसके अंदर की चीजों के बारे में समझाते हैं कि आप एक्सेल का ऐसा कौन सा काम है और पूरी कंपनी का ऐसा कौन सा काम है जो पावर बीआई सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले पावर बीआई के कंपोनेंट्स की बात करते हैं। कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट आता है डेटा क्लीनिंग। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि डेटा क्लीनिंग है क्या, व्हाट इज डेटा क्लीनिंग, इसे यूज क्यों करते हैं और इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा बिजनेस पर? तो अब इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। तो दोस्तों आप देखिए डेटा क्लीनिंग क्या है। आप क्या मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे? इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर एक एक्सेल का डेटा है। एक्सेल के डेटा में देखिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। जी हां, ये दिक्कतें आपके सामने भी हो सकती हैं, हो सकता है आप लोग ये दिक्कतें देख रहे हो। यहां पर गैप हैं, कई सारे अनवांटेड रोज डाल रखी हैं और यहां पर न्यूमेरिक में भी काफी सारी गलतियां कर रखी हैं, डेट भी सही तरह से नहीं लिख रखी और अमाउंट तो छोड़ो, बहुत सारा डेटा खराब है। अगर मैं आपको कहूं कि इस पे पाइवेट टेबल बना दो या पाइवेट चार्ट बना दो तो क्या आप बना सकते हो? आंसर इज नो, नहीं बना सकते। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक ये डेटा पूरी तरह से क्लीन नहीं होगा और उसमें सही फॉर्मेट में ये डेटा नहीं होगा तो आप इसे कैसे इसके ऊपर कोई रिपोर्ट बनाएंगे? अब सर आप कैसी बात कर रहे हो, डेटा तो क्लीन हुआ मिलता है हमें, हम उस पे काम कर ही लेते हैं। जैसे कि एक और डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये भी एक डेटा है जिसके अंदर काफी सारी दिक्कतें हैं। एक देखिए आपको अनवांटेड रो, ब्लैंक रोज दिखाई दे रही है, साथ ही एरर भी दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में यह सवाल तो होगा ही कि सर ऐसा क्या दिक्कत है, इसमें तो सिंपल सा लॉजिक है, आप इसे नॉर्मली क्लीन कर सकते हैं, लेकिन डेटा अगर बड़ा हो गया तो आप क्या करेंगे? आप क्या अनवांटेड रोज को ऐसे रिमूव करेंगे? और दूसरी बात, डेटा क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक्सेल आता है और डेटा क्लीनिंग नहीं आता तो भाई साहब आपकी जॉब खतरे में है। मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों है। ऐसा इसलिए है कि मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपके पास एक रॉ डेटा आता है जो कि किसी सॉफ्टवेयर से निकला होता है, या आप लोग के पास या डेटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा ये एंट्री की जाती है डेटा की, जिसको एक्सेल चलाना नहीं आता। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि एक्सेल चलाना नहीं आता? क्योंकि वो ऑपरेटर 12वीं पास होता है और उसे एक्सेल की कोई नॉलेज नहीं होती और वो डेटा एंट्री करता है, इसलिए ये सारी गलतियां वो कर रहा होता है अपने डेटा के ऊपर। तो भाई जब ऐसा डेटा आपके सामने आएगा तो आपको तो क्लीन करना ही पड़ेगा डेटा को, और अगर आप क्लीन नहीं करोगे तो आप रिपोर्ट नहीं बना सकते। मैनेजर को खुश कैसे करोगे, बॉस को खुश कैसे करोगे और उनको सारी रिपोर्ट जल्दी जल्दी कैसे दोगे? तो भैया यहां पर डेटा क्लीनिंग तो आपको सीखनी पड़ेगी, जो कि पावर बीआई का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है और जो आपको सिखाएगा पावर बीआई। बात करते हैं डेटा क्लीनिंग अगर हो जाएगी तो डेटा कुछ इस तरह का बन जाएगा जो कि एक सही फॉर्मेट में भी है और इस पे आप रिपोर्ट आसानी से बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से। आई नो आप लोगों को यह बात समझ में आ चुकी होगी कि डेटा क्लीनिंग आपको सीखना क्यों जरूरी है। अब दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, पावर बीआई का एक और कंपोनेंट जो कि है डेटा कनेक्शन। अब सर ये डेटा कनेक्शन क्या है? इसका मतलब है डेटा को कनेक्ट करना। जितने भी डेटाज आपके पास आते हैं उनमें क्या पॉसिबल है कि आपका डेटा एक ही जगह पर हो? अब आपको मतलब समझाते हैं इसका। तो ये देखिए मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहां पर अलग अलग डेटा है जिसको मैंने आपस में कनेक्ट कर रखा है, और अब आप ये सोचेंगे कि कनेक्शन की जरूरत ही क्या है, हमें डेटा को कनेक्ट करना क्यों है? आई थिंक आपके मन में ये सवाल उठ रहा है। और अब आप देखिए ये डेटा मैंने कनेक्ट कर रखा है थ्रू पावर बीआई, ये कनेक्ट किया है मैंने,
पर ऐसा किया क्यों है? चलिए अब मैं आपको बताता हूं, इसके एडवांटेज बताते हैं कि ऐसा किया क्यों है। क्या आप मेरी स्क्रीन पर एक डेटा देख रहे हैं? इस डेटा में आप जरा चेक करिए, मेरे पास नीचे 3 शीटें हैं, एक शीट 1 है, एक शीट 3 है, एक शीट 2 है। अब आप देखिए शीट 3 के ऊपर कुछ डेटा है और शीट 1 के ऊपर कुछ डेटा है, लेकिन अगर आप मेरा पहला चार्ट देखेंगे, पहली टेबल, पिवट टेबल देखेंगे, तो उसमें जोन वाइज रेट मैंने दिखा रखा है, लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं। कैसे? क्योंकि जोन जिसके अंदर है उसके अंदर रेट तो है ही नहीं। ओ माय गॉड! जी हां, अब आप चेक करिए एडवांटेज की, डेटा कनेक्टिविटी का एडवांटेज। तो दोस्तों ये देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर मैंने कनेक्ट कर दिया 2 शीटों को और इससे मैं जोन वाइज रेट देख पाया। ओ माय गॉड! यानी अगर मैं कनेक्टिविटी नहीं करूंगा तो मैं दूसरी रिपोर्ट को दूसरी रिपोर्ट के साथ देख नहीं पाऊंगा। इसका मतलब अगर मुझे किसी भी डेटा को एक दूसरी शीट के अंदर दूसरे डेटा के साथ मैशअप करना है और उसे देखना है, तो मुझे डेटा कनेक्टिविटी भी आनी चाहिए। और यह पॉसिबल है कि आपकी कंपनी में डेटा कभी भी एक शीट पर आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं, यहां पर दूसरे केस में भी आपको प्रोडक्ट एक शीट पर दिया है तो क्वांटिटी दूसरी शीट पर दिया हुआ है, और तीसरे केस में भी अगर आप देखें तो तीसरे केस में कस्टमर आपको एक शीट पर दिया हुआ है तो क्वांटिटी आपको दूसरी शीट पर अवेलेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर डेटा कनेक्टिविटी सीखना भी आपको बहुत जरूरी है और आपको पावर बीआई के टूल के अंदर यह भी मिल जाता है। तो आई थिंक आपको पता चल गया पावर बीआई का यूज क्या है और डेटा कनेक्टिविटी आपको क्यों सीखना चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ और पॉइंट की, और एक और एडवांटेज जो पावर बीआई कनेक्टिविटी से रिलेटेड देता है वो ये है कि सिर्फ आपका ये पावर बीआई एक सोर्स से डेटा नहीं उठाता, सिर्फ एक्सेल से ही डेटा नहीं कैच करेगा, ये आपके वेब से भी डेटा कैच कर लेगा। यानी अगर आपका डेटा वेब पर भी पड़ा होगा, ऑनलाइन पड़ा होगा, तो वो वहां से भी डेटा को खींच सकता है और आपको एक टेबल बनाकर दे सकता है, एक रिपोर्ट बनाकर दे सकता है जो आपका कंप्लीट एनालिसिस करने में मदद करेगा। एक वेब से डेटा उठाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप कॉपी पेस्ट यूज कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कॉपी पेस्ट में वो डेटा कनेक्ट नहीं होता और वो ऑटोमेटिक चेंज नहीं होता। लेकिन डेटा कनेक्टिविटी अगर आप पावर बीआई के थ्रू करेंगे तो यहां पर वो डेटा लाइव कनेक्ट भी होगा और ऑटोमेटिकली अगर वेबसाइट पर वो डेटा चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आपके डैशबोर्ड जो आप बनाएंगे उसमें भी वो चेंज हो जाएगा विद इन अ क्लिक, रिफ्रेश करते ही। तो है ना बहुत कमाल का टूल। इसका मतलब आपको इसे सीखना चाहिए ही चाहिए। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो पावर बीआई का एक और पॉइंट है जो आप लोगों को समझना चाहिए, वो है पावर व्यू। पावर व्यू जिसके अंदर आप क्या करते हैं, अपने डेटा के ऊपर एक विजुअलाइजेशन बनाते हैं, और ये विजुअलाइजेशन कितना कमाल का हो सकता है चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये विजुअलाइजेशन कुछ इस तरह का होता है जब आप फाइनली एक डैशबोर्ड बनाते हैं, और अब देखिए कमाल का काम अब होने वाला है। जैसे ही मैंने यहां पर आप देखिए मैं किसी भी सेक्शन पर क्लिक कर रहा हूं तो ऑटोमेटिकली क्वार्टर 3 का डेटा क्या है, क्वार्टर 2 का डेटा क्या है, क्वार्टर 1 का डेटा क्या है, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, सब डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ओ माय गॉड! नॉर्मली ये एक्सेल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन पावर बीआई ने ये काम संभव कर रखा है। अब कंप्लीट कंपनी का एनालिसिस आप एक बार में करिए ना, और आपको डिसीजन लेना इतना फास्ट हो जाएगा, किसी भी चीज से रिलेटेड आप डिसीजन इतनी जल्दी ले पाएंगे। लेकिन अगर आपको पावर बीआई नहीं आता ना, तो भाई आप लोग प्रॉब्लम में रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप पावर बीआई के इस कंपोनेंट को अच्छे से सीखें, तो भाई अब मेरे साथ जुड़ जाइए और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि भाई आप पावर बीआई का ये कंपोनेंट मैं आपको इस चैनल पर देने वाला हूं और आप लोगों को काफी अमेजिंग बनाऊंगा, आपके कैरियर में बहुत काम आने वाला है। तो आई थिंक ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।